पहले हम लोग पढ़ेंगे 1 नंबर में 1789 की ईस्वी की क्रांति। देखिए हम ज़्यादा डीप इसमें नहीं ले चलेंगे, क्योंकि जितना ज़रूरी है ना इसमें उतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये स्पेशल नहीं कहता है बुक कि आप पढ़ाइए फ्रांसीसी क्रांति। स्पेशल 9th कहता है कि 9th वाला कहता है 9th वाला को डीप ले चलिए, ठीक है ना। तो इसमें जो जरूरी है ना आपका उसको हम लेते चलेंगे, लेकिन छोड़ेंगे कुछ नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो 1789 की क्रांति हुआ था ना, उस समय लुई 16वां नाम का एक शासक था। कौन था? लुई 16वां, याद रहेगा ना। लुई 16वां नाम के एक शासक था। वह अपने जो राज्य था, अपने जो शासन था, उसमें किसी का वैल्यू उतना नहीं देता। हर शासक वैसा ही करता है। आप किसी को 3 बेर 4 बेर जो है ना राजा बना दीजिएगा ना, तो उसका जो है ना मनोबल बढ़ जाता है, कहते हैं अब केकरा के बने, हम ये ना है। तो यही दिक्कत हुआ था फ्रांस में भी। फ्रांस में लुई 16वां नाम का एक शासक था। कौन था जी? लुई 16वां, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है जी, ठीक है ना। लुई 16वां नाम का शासक था। वह जो है ना अपने शासन में जनता के मुताबिक कोई कार्य नहीं किया। तो जनता के मुताबिक आप कार्य नहीं कीजिएगा तो आपको जरूर जो है ना जनता सीख देगी, या तो हटा देगी ना तो फांसी चढ़ा देगी। तो पहले हटाने वाला काम नहीं था। कोई अपराध कीजिएगा आपको फांसी चढ़ा देगा। और दोनों जो है ना पति पत्नी एक ही थी, यानी लुई 16वां उहे था, उसका पत्नी थी जरीना, वो था उहे, ठीक है ना। तो याद रखो यहाँ पे जो लुई 16वां था ना, क्या करता है, समाज में एक ऐसा कार्य करता है जिसके कारण वहाँ के जो जनता है ना, जनता में आक्रोश आ जाता है। अब जनता में आक्रोश आने के कारण वहाँ पे जो लोग था ना, क्या करता है, इसको फांसी चढ़ा देता है। कौन सी पे फांसी चढ़ाता है जी? फांसी चढ़ा देता है गिलोटिन पर। किस पे? अब देखिए यहाँ पे एक चीज आया, गिलोटिन। क्या आया? अब ये गिलोटिन का मतलब समझते हैं क्या होता है? यहाँ पे कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा, खैनी काटने वाला जानते हैं, इसमें घुसा के ऐसे कटता है। तो गिलोटिन भी सेम टू सेम वैसा ही था, खैनी काटने वाला जैसे। हाँ, उसमें सर को घुसा दिया जाता था, अधर के ऐसे काट दिया जाता था, सर अलग धर अलग। देखो कितना खतरनाक चीज है। आप लोग ठीक से रहिए। बेग इधर उधर क्या फेंक रहा है? ओ इलम चलेगा, तो बेग का भी काम नहीं, इसका काम है। चलो, तो यहाँ पे गिलोटिन का मतलब समझ गए? गिलोटिन मतलब क्या होता है? एक फांसी देने वाला यंत्र। और इसका जो आविष्कार किया था ना, कौन किया था? डॉक्टर गिलोटिन। कौन किया था? डॉक्टर गिलोटिन। उसके बाद कि जरीना भी थी ना, जरीना सेम थी, एकरे जैसा थी। अरे उसी को हम लोग जरीना कहते हैं। उसका नाम क्या है? जरीना। मेरी एंटोनेट जो थी ना, उसी का उपनाम क्या था? जरीना। उसका नाम क्या था? जरीना। मेरी एंटोनेट का जो नाम था ना, वो क्या था? जरीना, ठीक है ना। अब देखिए ये जो जरीना थी ना, अब देखिए जरीना हम इसलिए बोल रहे हैं आप लोगों को क्योंकि जरीना ज़्यादा याद रहेगा मेरी से ज़्यादा। याद रहेगा कि नहीं? मेरी एंटोनेट से ज़्यादा आपको कौन याद रहेगा? जरीना। जर के धमक गेल, तो याद रखना। अब देखिए ये भी जो था ना, लुई 16वां का एकरे में गुण था। और दोनों मर्द, अब पत्नी पत्नी है जो ना, पति पत्नी है, तो इसका गुण तो आइए जाएगा, इसमें कन्फर्म है। तो अब जब इस शासन पे आई ना, शासन पे आई, तो ये भी सेम प्रक्रिया करने लगी। तो फिर जनता कहा कि तू हो ना मानबू, तोरो काम करेगा वही, रुक जा। अब एकरो को जो है ना क्या किया, फांसी चढ़ा दिया। देख लो, एकरो को फांसी। अब तू लेडीज है तो क्या है, तू अपराध थोड़े करेगी क्या जी? इसको भी क्या किया, फांसी चढ़ा दी। इसको भी फांसी हो गया। और फांसी कब हुआ? 16 अक्टूबर को। कब हुआ जी? 16 अक्टूबर 1793 ईस्वी। 16 अक्टूबर 1793, याद हो गया। अब देखिए यहाँ तक कहानी को थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। पहली बात हुआ कि 1789 का क्रांति शुरू हुआ था। लुई 16वां वहाँ का शासक था। उसका फांसी जो है ना गलत कार्य किया, साम्राज्य ठीक से नहीं चला पाया, तो उसका फांसी जो है ना गिलोटिन पे लोगों के द्वारा चढ़ा दिया गया 21 जनवरी 1793। क्लियर? उसके बाद उसके पत्नी के हाथ में आता है शासन। पत्नी के हाथ में शासन
ऐसे आया नहीं था, लेकिन लगभग लगभग उसी के हाथ में था समझो तो। फिर उसको जो है ना वो भी अच्छा काम नहीं किया, क्योंकि उसका जो है ना गुण इसमें था। तो जरीना जो था ना, मैरी एंटोनेटी, उसको जो है ना जब शासन मिला तो उसका भी काम ठीक से नहीं हुआ, तो उसका भी जो है ना क्या किया गया, फांसी चढ़ा दिया गया। अब तो कोई शासन चलाने के लिए चाहिए ना, फ्रांस में चाहिए ना। तो यहाँ तक जरीना का खत्म हो गया काम, लुई 16वां का भी खत्म हो गया काम। अब काम शुरू होता है नेपोलियन, किसका होता है, नेपोलियन बोनापार्ट। यही जो है ना मेन है राष्ट्रवाद फैलाने में, याद रखना, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हम लोग समझते हैं। अब ये आता है शासन में, शासन में आता है, इसको छोटा कर लेगा, ज़्यादा बड़ा हो गया हमारे अंदाज से, इतने में जो है ना पूरा अट जा रहा है। देखिए अब नेपोलियन बोनापार्ट को लेते हैं, थोड़ा दिख रहा है आप लोगों को, अच्छा कैमरा में दिख रहा है, चलिए थोड़ा और मोटा कर दे रहा है। अब देखिए नेपोलियन बोनापार्ट जो है ना ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, कैसे निभाया समझिए। अब देखिए जो नेपोलियन बोनापार्ट है ना, इसका कहानी बहुत मजेदार है। कैसे, जब नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट बनता है 1804 ईस्वी में, फ्रांस का सम्राट बनता है 1804 ईस्वी में, और 1804 ईस्वी में सम्राट बनते ही नेपोलियन कोड जारी कर देता है, जारी, उसी को कहते हैं नेपोलियन संहिता। तो पूछेंगे कि सम्राट कब बना, सम्राट कब बना, 1804। और पूछेंगे कि कोड कब जारी किया, कोड या संहिता 1804 में। अब कहा जाएगा कि ठीक है, कोडों का संख्या कितना था, कोडों की संख्या 5, क्लियर। अभी कोड के संख्या में जो 5 गो था, ये कौन कोड था, नेपोलियन कोड था, तो ये पांचों का नाम क्या था, नहीं याद है, चलिए हम याद करा देते, ट्रिक से याद करा दे, चलो ट्रिक से यहाँ पे याद करा देते हैं, ट्रिक लिखो। देखो धर्म याद रखना, धर्म का व्यापार सब निजी संपत्ति है, धर्म का व्यापार सब निजी संपत्ति है। इसी से आप याद रख लीजिएगा पांचों कोड। अगर पूछ दिया कि नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में क्या जानते हैं, उसका कोड का वर्णन करें, तो मुंह तकिएगा और रटिएगा तो याद नहीं होने वाला है कहियो, लेकिन इससे याद हो जाएगा। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो है ना 5 गो जो कोड लाया, वह पांचों कोड का पहला नाम है, देखो धर्म, धर्म है ना, तो धर्म की स्वतंत्रता, पहला कोड धर्म की स्वतंत्रता, क्लियर। अब आगे क्या है, व्यापार, का को छोड़ दीजिए, का ऐसे ही सजाने के लिए, का व्यापार, तो दूसरा क्या हो जाएगा, व्यापार की स्वतंत्रता। अब बताइए सब है, तो सब से याद रखिएगा समानता, समानता का अधिकार, मतलब सब एक है, सब क्या है, एक है, कोई किसी को विशेषाधिकार नहीं मिलेगा, किसी को ऊंचा नीचा नहीं माना जाएगा, योग्यता के अनुसार उसको जो है ना पद दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, सब से याद रखिएगा क्या, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, क्लियर हो गया। अब देखिए जो चौथा है, चौथा क्या है, निजी, यहाँ पे निजी है ना, उसके बाद क्या है, संपत्ति। तो निजी संपत्ति मतलब यहाँ पे जो है ना निजी मामला जितना भी था ना, मतलब जैसे व्यक्तिगत तौर, जैसे मान लो कि हम निजी में क्या करना चाहते हैं, हमारा निजी जीवन में क्या हो रहा है, हम खुद करेंगे। अभी नहीं कि कोई तुम कहे कि खड़ा होगो तो खड़ा हो जाएंगे, बैठो तो बैठो, ऐसा नहीं। नेपोलियन कहा कि निजी जो व्यक्तिगत जीवन है ना, उसमें आप जो करना चाहें
कर सकते हैं, इसका मतलब वो क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। तो निजी स्वतंत्रता, क्या लिखोगे, निजी स्वतंत्रता, ठीक है ना। निजी स्वतंत्रता मतलब समझ रहे हो ना। आर्टिकल 21 कहता है कि आप अपना जो है ना निजता का अधिकार कर सकते हैं, मतलब आप चाहें तो कुछ कर सकते हैं, आपका अधिकार है। 18 साल है तो आप शादी ब्याह कर सकते हैं, आपका निजता का अधिकार है, लव मैरिज कर लीजिए। लेकिन बा मतलब थोड़ा मार के टांग टूट दे, ऐसा करवो ना करना चाहिए। उसके बाद निजता का अधिकार कहता है कि ये जो मेरा मोबाइल है, मेरा मोबाइल मेरे अनुमति के बिना कोई ले नहीं सकता है, चाहे कोई इसको लॉक नहीं खोल सकता है। कोई जानता है इसमें क्या है, नहीं जानता है, तो क्यों छुओगे, क्यों लॉक खोलोगे, ये मेरा अधिकार है, आर्टिकल 21 कहता है। तो निजता का अधिकार यही हुआ है, मतलब मेरा भी तो एक कोई निजी चीज़ होगा ना जी, मेरा भी तो आंतरिक नहीं, सबका निजी चीज़ होता है जी, अपना अपना लाइफ में सबका निजी होता है, तो वही इसमें निजी चीज़ है। निजी चीज़ क्या है नहीं है कोई जानता है, आपके जीवन में निजी चीज़ क्या है नहीं है कोई जानता है, वही बात। तो यहाँ पे निजता का अधिकार यानी निजता का स्वतंत्रता, निजी स्वतंत्रता कह सकते हो, स्वतंत्रता। पांचवा, संपत्ति से याद रखोगे क्या, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, क्लियर। तो 5 गो हो गया, चलो बोलो सब कोई। नेपोलियन कोड कितना था, 5। पहला कौन था, दूसरा का, तीसरा का, चौथा, पांचवा, बोलिए पांचों याद हो गया। अब बुक में धो के कहते हैं निजी स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, व्यापार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, तो हो गया, माथा पगला जाता। लेकिन ट्रिक से याद हो जाएगा कि नहीं, कहीं भी रहिएगा तो आपका कहेगा। अब बुढ़ारी में आप लोग रहिएगा, खनी बनाते हैं नेपोलियन बोनापार्ट का कर ले रहे हैं, बोल जरूर खाली खाली था। बुढ़ारी में तो कौनो कौनो अलम लीजिएगा ना, तो बनाते रहिएगा, अपना बताते रहिएगा पोता को, पोता पोती को, तो पोता है नहीं, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बताओ, होता है ना, इस तरह से होता है। तो 5 गो आप लोग याद रखिएगा। नेपोलियन कोड अगर पूछेगा ना तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि नेपोलियन कोड कितने थे, 5। कहेगा कोड ना संहिता बताओ, तो संहिता मतलब वही हुआ, कोडवे का बात हुआ। कोड कहिए चाहे संहिता कहिए, संहिता मतलब नियम कानून लागू किया, तो कोडवे को तो नियम कानून कहा नेपोलियन बोनापार्ट। अब देखिए नेपोलियन बोनापार्ट इतना लागू कर दिया ना, तो ऑस्ट्रिया के दिमाग में खलने लगा, जिसका चांसलर कौन था, अब वो जो है ना पूरा मतलब माथ पे हाथ धके कहने लगा, अरे बाप रे, इतना अच्छा काम कर दिया, अब सारा जितना भी फ्रांस है ना सब इसी को सपोर्ट करेगा। और जो हमारा जो एक करने का जो वादा था, चाहे हमारा जो एक करने का अलग अलग करके जो है ना एक करने का जो हमारा ये सोच था, वो सोच पे पानी फेर दिया। अब मान लो कि सबको अच्छा पढ़ाने लगे, हम अच्छा पढ़ाने लगे तो सबका सोच एक हो जाएगा, सर अच्छा पढ़ाओ, हम यही में पढ़ो, होता है ना। अब कोई बाहर से कुछ करेगा तो आप पे असर पड़ेगा। तो ये इतना काम कर दिया ना, तो फ्रांस में राष्ट्रवाद फैल गया, कब वाह रहुए भगवान बारी। अब सब कोई जो है ना राष्ट्रवाद की भावना जगा दिया, पूरा फ्रांस को एक कर दिया। अब इधर ऑस्ट्रिया वाला कह रहा है इसको तोड़ना पड़ेगा, नहीं तोड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हमारा जो साम्राज्य है, मतलब हमारा जो मन है कि पूरा इटली, पूरा जर्मनी, पूरा यूरोप को अपने कब्जा में करना, ये मेरा सपना ही रह जाएगा। तो ये प्लानिंग करता है ब्रिटेन के साथ, ये प्लानिंग करता है रूस के साथ, ये प्लानिंग करता है अलग अलग स्टेट के साथ, देश के साथ, प्लानिंग करके सब कोई एक हो जाता है। और एक होने के बाद कहता है कि इसको कैसा जो है ना हराना है। अब क्या होता है, आगे कर दे, हो गया बस 2 मिनट लास्ट है। अब देखिए नेपोलियन जो है ना, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना। कल से अलार्म लगा लेते हैं हम अपना पॉकेटवा में, ठीक है, मोबाइल में अलार्म लगा लेंगे ना तो हमको बुझा जाएगा कब से कितना पढ़ाना है, कितना जल्द। अब देखिए नेपोलियन बोनापार्ट जो है ना, इसको हराने के लिए ऑस्ट्रिया षड्यंत्र रचने लगा। कौन, फटाफट समझा देते हैं। ऑस्ट्रिया क्या करने लगा, षड्यंत्र रचने लगा। कौन, किसके साथ, तो ब्रिटेन रूस के साथ, मतलब ब्रिटेन के साथ मिल गया, रूस के साथ मिल गया, और तीनों को प्लानिंग करके क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट पे हमला कर दिया। और वो हमला किया ना
1814 से 15 में, 1814 से 15 में। और यह जगह था वाटरलू, वाटरलू का युद्ध, वाटरलू का युद्ध। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट कहता है कि ना होगा, हमरा से अब ना होगा। फिर इतना बड़का महाशक्ति मिल गया है, ब्रिटेन मिल गया, 4 गो 5 गो राज्य है मिल के एक गोरा पर जो है ना चढ़ाई करेगा तो हारिए जाएगा ना जी। अब 10 गोरा आपके पर ऊपर मिल गया, रहने दो हमको, अब हम हार गए, होता है ना। तो वही बात, वाटरलू के युद्ध में क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कहने का मतलब अब युद्ध नहीं लड़ेंगे हम आपसे हार गए। अब जब हार गया ना, आत्मसमर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण, चलो आत्मसमर्पण कर दिया ना, तो उसको हेलेना नामक टापू पर, कहाँ? हेलेना, हेलेना नामक टापू, टापू का मतलब समझते हैं ना कि साइड से समुद्र और बीच में जो है ना एक जमीन बन गया हो, उसको टापू कहते हैं। तो हेलेना नामक टापू पे क्या किया गया, उसको निर्वासित कर दिया गया। और बेचारा का मृत्यु कब हुआ? 1821 को हो गया। जब 21 को हो गया ना, 1821 को, तो अब कहा कौन बनेगा शासक फ्रांस का? तो आता है लुई 18वां। कौन आता है? लुई 18वां। लुई 18वां आता है ना, 2 मिनट मात्र, लुई 18वां आता है ना, सीधे लिख दे रहा का। चल, लुई 18वां आता है ना, तो ये क्या करता है, इसके बाद बनता है शासक। तो कहाँ कब तक रहता है जी? 24 से लेके 1824 से लेके कब तक रहता है? 30 तक। क्या कह रहे हैं? कौन? 1821 में ये मरा, ये वाला। और उसके बाद जब ये शासक बना था 24 तक चला था इसका शासन। सॉरी, 1 मिनट, कहाँ गया जी? चलिए अब देखिए, जब यहाँ पे ये तो मरा, लेकिन शासन इसका चल रहा था कब से? यहाँ से कहाँ गया? 15 से 24 तक इसका शासक चल रहा था, ठीक है ना। 15 में गया ना जी, ये कहाँ गया? वाटरलू के युद्ध में हार गया नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बाद 15 से शासन चलता है, 1815 से शासन चलता है 24 तक। कब तक चलता है? 24 तक। और 24 तक चलता है ना, तो ये समान नागरिक संहिता लाता है, समान नागरिक संहिता, उसी जैसा नेपोलियन जैसा, जैसे वो लाया था ना जी नेपोलियन कोड, उसको कहते हैं नेपोलियन संहिता। उसी प्रकार ये भी लाया समान नागरिक संहिता। कौन लाया? लुई 18वां। अब लुई 18वां का मृत्यु हो जाता है 1824 में। कब होता है? 1824 में। जब लुई 18वां का मृत्यु हो जाता है, तो अब तो कोई शासक बनेगा ना, तो अब शासक जो बनेगा ना वो चार्ल्स 10वां बनेगा। तो चार्ल्स 10वां हम लोग पढ़ेंगे 1830 के क्रांति वाला, ठीक है ना। कल जो है ना बढ़िया से इसको रिवीजन करा जाएगा, ठीक। आज थोड़ा टाइम भी हो गया।